जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी की अक्षुण्ण परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य चारित्र शिरोमणि श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज चतुर्वेद सत्संग 7 पिच्छी का 25वां पावन वर्षायोग भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह के अलौकिक दृश्य जो नोएडा के सेक्टर 27 में 2 जुलाई को अत्यंत ही भव्यता के साथ आयोजित हुआ। इस अवसर पर परम पूज्य प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव का मांगलिक दिव्य घोष धर्माधिकारी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी धर्मस्थल ने किया। देखो आनंद छा गया, वो हमें खुदी है तुम्हें। आज इस मंच पर पूज्य आचार्य महाराज को विराजमान है, साथ में पूरी जैन जगत की शान गर्व है। तो आज हमें गर्व है कि आज हमारे पास डॉक्टर श्रीमान वीरेंद्र हेगड़े जी साहब जैसी शख्सियत, ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है। आज जैन समाज के लिए इससे बड़ी गर्व की कोई और बात नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब के पास इतनी व्यस्तताएं होती हैं, चरणों में नमोस्तु व्यापित करके श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार डॉक्टर साहब के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं चाहता हूँ डॉक्टर श्रीमान वीरेंद्र हेगड़े जी के सम्मान में बहुत तालियां बजनी चाहिए। पेट के सम्मान में सारे सम्मान ठीक। आचार्य श्री शांति सागर गुरवः कुर्वन्तु मंगलम्, कुर्वन्तु मंगलम्। आचार्य श्री अनेकांत सागर गुरवः कुर्वन्तु मंगलम्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज श्री के चरणारविंद में अत्यंत श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आज हम सब बड़े उत्साह के साथ, बड़े गौरव के साथ, बड़े सम्मान के साथ परम पूज्य आचार्य श्री का 25वां वर्षायोग स्थापना समारोह के लिए यहाँ पर उपस्थित है। इस गरिमामय समारोह में वर्षायोग स्थापना के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुदूर कर्नाटक से धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं नोएडा जैन समाज की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब का अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। महानुभाव, मैं थोड़ा पिछले पन्नों को पलटना चाहता हूं। वो उदयपुर संभाग, उस संभाग में प्रातः स्मरणीय आचार्य शांति सागर महाराज के परंपरा के आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज विराजमान थे और परम पूज्य अनेकांत सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी के रूप में उपस्थित हैं। जैन समाज उदयपुर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के सानिध्य में 25 साल पहले मुनि दीक्षा समारोह करने का संकल्प लिया
40,000 जन समुदाय के बीच में पूज्य श्री का आज से 25 वर्ष पूर्व मुनि दीक्षा समारोह हुआ। मुनि दीक्षा समारोह ऐतिहासिक ऐसा हुआ, उस समारोह के जो प्रमुख अतिथि थे, जो आज के वर्तमान में आज की सभा के प्रमुख अतिथि परम पूज्य आचार्य शांति सागर परंपरा की बात करूं तो दिगंबर धर्म को एक नई दिशा देने वाले आचार्य परमेष्ठी हो गए। आचार्य अनेकानंद सागर जी महाराज ऐसे एक तपस्वी साधु हैं, वेदों में मंत्र आते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो ऋषिराज होते हैं वो मंत्र के ज्ञाता होते हैं। आज हम सब परम पूज्य आचार्य श्री के श्रीमुख से जैनागम के विभिन्न सूत्रों को मंत्रों के रूप में सुन करके जैन समाज आज जागृत हो रहा है। जो वर्षा काल का योग धारण करते हैं, सर्दी के योग को धारण करते हैं, गर्मी के योग को धारण करते हैं। शास्त्रों में बताया वर्षा काल में दिया मेरा कौन जगाए, दिया मेरा कौन जगाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, दिया मेरा कौन जगाए, दिया मेरा कौन जगाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। और मैंने बहुत राग से हमारी रत्नम्मा डोडम्मा आचार्य पूतपा स्वामी की 1750 वर्ष पुरानी शांति भक्ति को बहुत राग से और बहुत दिल से भी पढ़ते थे। आज उनके ही पुत्र भगवंत शिव के प्रथम आचार्य शांति सागर जी के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्री प्रथमाचार्य आचार्य भगवंत श्री शांति सागर महास्वामिने चरणारविंदाय आचार्य वीर सागर आचार्य शिव सागर आचार्य धर्म सागर आचार्य निस्सागर आचार्य श्रेयान सागर स्वर्गीय पंचम पट्टाचार्य श्रेयान सागर आचार्य स्वहस्तेन आचार्य पत्र प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन महास्वामिने सर्व आचार्य भूत भविष्य वर्तमान संबंधी सर्वाचार्य परमेष्टिभ्यो चरणारविंदाय अर्घ्यं निर्वाहं ते स्वाहा स्वाहा। अनेकांत सिंधु आचार्य की पूजन करो गुरुवर की, गुरुवर की गुरुवर की। रत्नत्रय प्रदाता दीक्षा गुरु आचार्य परमेष्ठी श्री अनेकांत सागर मुनीन्द्राय नमः। इनके पावन चरणारविंद में अनर्वत प्राप्त है। अर्घ्यं निरोधामि ते स्वाहा। जोरदार जयकारा लगाएंगे। जो लोग सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर आचार्य श्री अनेकांत सागर। समय सारी की गाथा नंबर 45 में कथा पुण्य फला अर्हंता। जैन धर्म में 8 द्रव्य कर्म हुआ करते हैं, उनकी 148 कर्म प्रकृतियां और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। जिन जीवों का पुण्य होता है इस 3 लोक में और 3 काल में सबसे ज्यादा पुण्यशाली एक होते हैं, वह है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं।
उनके लिए दुनिया के हर चीज अनुपम और अद्वितीय और अद्भुत हुआ करती। ऐसे तीर्थंकर जैसा पुण्य कि जिनके गर्भ में आने के 6 माह पहले से क्या होती है? रत्नों की वृष्टि। चतुर्णी काय के देव भगवान के माँ की सेवा में लग जाते। ऐसा तीन लोग में यदि पुण्य का एंटी पीस और अनुपम पीस होते हैं, कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान। लेकिन तीर्थंकर भगवान जो 13वें गुण स्थान में सहयोग के लिए हुआ करते हैं, वह वीतराग होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान के समो शरण में भी भगवान पुण्यशाली को महत्व देते कि भगवान की ध्वनि 3 बार और 4 बार गूंजती है, लेकिन पुण्यशाली राजा श्रेणी जैसे जीव आ जाने पर अकाल समय पर उनकी दिव्य ध्वनि हो जाती है। पुण्य कमान हम लोगों के लिए सत्यमेव जयते, धर्ममेव जयते, लेकिन संसारी जीवों में और पंचम काल में पुण्यमेव जयते, पुण्यशाली की ही विजय होती। इस पंचम काल में यदि एक तीर्थंकरों के पश्चात कोई पुण्यशाली आत्मा हुई है जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का जीर्णोद्धार किया है, जिन्होंने पुनर्जीवित किया है, वह है हमारे युग के प्रथम आचार्य, प्रथमाचार्य 20 सदी के आचार्य भगवंत शांति सागर, जिन्होंने श्रवण संस्कृति को जयवंत किया है, उनको पुनः जीवित कर दिया। ऐसे यश कीर्ति नाम कर्म का जिसका उदय होता है, उसके गुणों की प्रसिद्धि स्वयं होती है और सभी लोग करते हैं। वो कौन सी प्रकृति है? यश कीर्ति कर्म। दूसरी एक होती है सुभग नाम कर्म की प्रकृति, जिसके उदय से लोग दूसरों से प्रीति करते हैं। बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं, धर्म नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, जो भी विशेष प्रसिद्ध लोग होते हैं, इनकी ये 3 चीजों का उदय होता है। वह है शुभम नाम कर्म, जिनसे लोग प्रीति करते हैं, और एक तीसरा होता है आदे नाम कर्म का उदय। आदे नाम कर्म का उदय क्या है? व्यक्ति रूपवान नहीं है, कोई कला विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसमें उसके शरीर में कांति और प्रभाव होता है, उससे आकर्षित ऐसे होते हैं जैसे मैग्नेट से लोहा, जैसे भौरों से भौर कमलों से आकर्षित होते हैं। ऐसे पुण्य का यदि इस जैन समाज में किसी श्रावक का यदि पुण्य है, तो सुभग नाम कर्म का और यश कीर्ति नाम कर्म का और आदे नाम कर्म का उदय है, तो हमारे वीरेंद्र है। यदि जिनकी वाणी में मधुरता है, कोई मुझसे पूछे कि वीरेंद्र हेगड़े जी क्या है, तो मेरा ओपिनियन है जिनकी वाणी में मधुरता है, व्यवहार में जिनकी शालीनता है, जिनके चेहरे पर प्रसन्नता है, जिनकी सोच सकारात्मक है, जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जिनका दिल पवित्र है, जिनके दिमाग में शांति है, वह एक मूर्ति है। के गुणों की जो आप गाथा गा रहे हो, ये रत्न अम्मा की देन है। मैंने देखा है, कहते हैं कोई कि श्रवण कुमार जैसा पुत्र नहीं हो सकता है, कोई कहता है राम जैसा पुत्र नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ इस युग में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब रत्न अम्मा माता जी के पास आते थे और हेगड़े जी यदि आए हैं
पीछे से यदि माता जी हमारी सुभूषणमती माता जी के पास बैठते थे तो हेगड़े जी बाहर खड़े रहते थे अपनी माँ का ऐसा विनय। तो आज ऐसे पुण्यानुबंधी, पुण्य करने वाले, पूर्व जन्म में पुण्य था। कहते हैं कोई जन्म से महान होता है और कोई कहता है कि कर्म करने से व्यक्ति महान होता है और कोई कहता है कि व्यक्ति धर्म करने से महान होता है। यदि जन्म, कर्म और धर्म से महान का यदि साक्षात्कार है तो वीरेंद्र है। ऐसे पुण्यशाली, पुण्य का बंध करने वाले आज यहाँ शांति सागर महाराज जी के परंपरा में एक विशेष आज उनके चरणों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया है। आज दिगंबर जैन समाज पूरी दिल्ली की और नोएडा की जैन समाज है, वो लोग इनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। सम्माननीय व्यक्ति का ही सम्मान होता है, सम्माननीय व्यक्ति का ही सम्मान होता है और सम्माननीय व्यक्ति ही किसी का सम्मान कर सकते हैं। प्रशंसनीय व्यक्ति की ही प्रशंसा होती है और प्रशंसनीय व्यक्ति ही किसी की प्रशंसा करती है। तो यदि इनका जो सम्मान होना है तो आज यहाँ दिल्ली के सभी लोग बैठे हैं, यहाँ दिल्ली के जितने भी समाज के लोग हैं उन समाज के जितने अध्यक्ष हैं वह सभी खड़े होंगे। एक एक समाज की एक महान बात। दिल से इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वीरेंद्र हेगड़े जी का परिवार, हमारी हेमा अम्मा, सुरेंद्र हेगड़े जी और हर्षेंद्र हेगड़े जी, ये पूरा हेगड़े परिवार आज भारत में हिट है। हम कल्पतरु शांतिनाथ भगवान से चाहते हैं ये परिवार सुपर हिट हो जाए पूरे भारत में। आज इनको भारत में राजस के बहुत मिले हैं, परंतु ये शाश्वत राजा हैं जिनके यहाँ पर प्रधानमंत्री आज के वर्तमान जो है आपके पीएम इनके 50 में धर्माधिकारी पद के पदारोहण पर स्वयं गए थे, जिनके यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री जिनके घर पर जाते हैं, ऐसा पुण्यशाली आत्मा का बहुमान नहीं कर रहा है। आज ऐसे पुण्यशाली आत्मा का बहुमान कर रहे हैं जो जिन धर्म की पताका को पूरे भारत में फैला रहे हैं। क्योंकि जैन धर्म के एक महानुभाव को आप लोगों के आज राज्यसभा का सदस्य बनाया, ये जैन धर्म का बहुमान है। ऐसे के लिए पूरे जैन समाज के एक एक अध्यक्ष हर समाज के। इस अवसर पर राकेश भाई बड़ौदा, मनोज संगीता जैन अहमदाबाद, ओम प्रकाश विकास जैन अहमदाबाद, स्वास्तिक प्रियंका जैन, विनोद पाटनी कोलकाता, टिकमचंद अरुणा मित्तल केकड़ी, आकाश विकास पांड्या इंदौर ने धर्माधिकारी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को विशेष माला पहनाकर स्वागत किया। तुम चांद हमारे हो, चांद कहे तुमसे। और हमारे जिमराज जी भी आ जाएंगे, सुधीर जी भी आ जाएंगे। जिमराज जी, सुधीर जी। तुम चांद के प्यारे हो, तुम चांद के प्यारे। इसमें बाहुबली भगवान जो है, जो हेमा अम्मा ने धर्म स्थल में बनाए थे, वो बाहुबली भगवान और आचार्य शांति सागर महाराज। चलिए। चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो, चांद कहे तुमसे, तुम चांद। मेरे गुरुदेव कभी गुरुदेव
द्वारा ये दिव्य घोष शताब्दी महोत्सव का घोषित किया जा रहा है। आज बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की मन से अपने भजन 20वीं सदी के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज की। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सुअवसर धर्माधिकारी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी एवं श्रीमान सुधीर जैन सिविल को प्राप्त हुआ। घड़ी जो भी आज आई चरण तेरे पधारों में घड़ी जो भी आज आई है अनिका सागर गुरु बच्चे तो लगाई चरण तेरे पधारों में घड़ी जो भी आज आई है। पूज्य अनेका संघ जी महाराज की जय, समस्त संघ की। मैं हिंदी में बात करने का कोशिश करूंगा। मेरे पत्नी मेरे साथ नहीं, इसलिए कोशिश करूंगा, नहीं तो वो नहीं जोड़ते हो कि हिंदी में बात मत करो। मुझे हिंदी का भाषा के ऊपर बहुत प्रेम है और मैं हिंदी जानता हूँ, मगर बात करने का मौका नहीं मिलता है। कम मिलने से अभ्यास नहीं है। जैसे महाराज जी कन्नड़ सीखे थे कर्नाटक में, अभी महाराज जी थोड़ा थोड़ा कन्नड़ में बात कर सकते हैं, मगर ज़्यादा भूल गए हैं कि बात करने का मौका नहीं है। तो इसलिए मैं पहचानता हूँ महाराज जी, अनेकांत सागर जी महाराज जी मुझे पहचानते हैं। जैसे अम्मा के नाम लेते हैं तो कहते हैं रत्नमा की बेटा है, और मेरा पत्नी हेमावती का नाम लेते कहते हेमावती का पति है। तो कम में जो भी कहा गया जय कुमार पंडित साहब से जो भी आपने सुना वो मेरा साधना है, मेरा पीठ की महत्व है। मगर महाराज जी के सामने मैं कहता हूँ मेरा परिचय है अम्मा के पुत्र और उनके पति, जैसे परिचय होगा आपको। और मैं इधर महाराज जी की सेवा करने का मौका मुझे मिला था। हमारी संस्था है धारवाड़ में, धर्मस्थल से 500 किलोमीटर दूर एक संस्था है। महाराज जी दीक्षा लेने के पहले कहते थे मुझे संस्कृत सीखना है, बहुत मुनियों को संस्कृत की भाषा के ऊपर प्रभुत्व नहीं है, इसलिए मुझे सीखना है। तो मैंने एक पंडित से कहा थोड़ा उनकी सिखाओ, वो सिखाया। और बाद में महाराज जी का एक कंप्लेंट था, वो कहते थे मुझे ये स्पीड नहीं चलता है, बहुत आराम से पढ़ रहते हैं, मुझे जल्दी दीक्षा लेना चाहिए। तो वो विद्वान ने मुझसे कहा ये क्या बात है, दीक्षा लेने के लिए इतना अर्जेंट है क्या, इतना जल्दी है क्या, क्या होगा ना? मैंने कहा नहीं वो बहुत जल्दी दीक्षा लेना है, इसलिए उनको ज़्यादा स्पीड से सिखाओ। तो महाराज इतना स्पीड से सीखा और अभी मैं संस्कृत और हर भाषा का ऊपर महाराज जी का प्रभुत्व है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे मुनि जैसे एक जगह में नहीं खड़े हो जाते हैं, हर पल चलते रहते हैं। जैसे हम पानी को डैम बना के पानी को रोकते हैं और उसको ऊपर करते हैं, जो मुनि चलते रहते हैं उसको रोक के चातुर्मास के समय में आप उसको रोक के आप ये बहुत बड़ा प्रवाह है, ज्ञानी है, ज्ञान का गंगा है, ज्ञान गंगा से आपको रुकाया है। और ये चातुर्मास के माध्यम से उनकी प्रवचन और मार्गदर्शन सीखने का आपको समय मिला है। और ये अपरिग्रह की मूर्ति है। जैसे हम लोग बहुत मुनियों को देखा है, सन्यासियों को देखा है, मगर जैन मुनि के जैसे विग्रंथ मुनि के जैसे कोई नहीं है। ग्रंथ और विग्रंथ ये दोनों का संबंध है। जैसे ग्रंथ पढ़ने से विग्रंथ से, जैसे कमंडल है, कमंडल का मुंह ज़्यादा बड़ा है, वो कमंडल में पानी डालने के लिए बड़ा होता है और पानी के लिए बाहर आता है थोड़ा सूक्ष्म रूप से। ऐसे महाराज जी के ज्ञान संग्रह का शक्ति जो है वो बड़ा है। और ये जो ज्ञान हमारे लिए तीर्थ जैसे थोड़ा थोड़ा मिलता है हमको, तो हम इतना
साल में 10 साल का पढ़ नहीं सकते, ज्ञान संग्रह नहीं कर सकते, मगर आपका ये चातुर्मास के इस अवसर में आप लोगों को बहुत फायदा है। आप लोग सब उनकी मार्गदर्शन से लाभ मिलिए। ये मुनि महाराज हमारे कर्नाटक में भी थोड़ा व्यवहार कर दिया था, मगर मैं महाराज जी को और एक बार बुलाना चाहता हूँ। हमारे अगले महामासिक क्षेत्र में आपको आना है। मुझे जैसे महाराज जी ने कहा था, पिताजी ने मूर्ति का निर्माण का आरंभ किया था, मगर उनका देहांत हो गया बीच में। तो मुझे मूर्ति 39 फीट का मूर्ति है, उसको बना के धर्मस्थल में लाने का बहुत बड़ा सवाल था। वो भी मैंने किया, बाद में प्रतिष्ठा के समय मैं भी प्रतिष्ठाचार्य बना, और अभी 3 महामस्तकाभिषेक में बाद में किया हूँ। और अगले काम महाराज जी के सामने मैं सोचता हूँ, महाराज जी के सामने ही होगा, और आप सबको ये महामस्तकाभिषेक करना है। महाराज जी का शताब्दी महोत्सव, आचार्य सब महोत्सव, इसके लिए मैं भी आपके महाराज जी की सेवा करूँगा। और मुझे अवसर है और मैं उनको भी सम्मान देता हूँ। मुझे मैं अभी फ्लाइट पकड़ना है। मुझे आज सोमवार के दिन मैं लोगों को बैठ देता हूँ और लोगों के साथ रहता हूँ, इसलिए आप सब क्षमा मांगकर, महाराज जी का क्षमा मांगकर मुझे आगे जाने का आदेश दीजिए। और मैं प्रद्युम्न जी और इनके साथ तो संजय जी और शुभम जी धर्मस्थल आया था, और जब वो आया मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने हम समस्या नहीं कहा, मैंने कहा हाँ कहा बस। मेरे पत्नी पूछे थे कैसे आपने हाँ कह दिया, मैंने कहा महाराज जी का आज्ञा है। दूसरा 3 आदमी धर्मस्थल आने के बाद मैं कैसे ना कह सकता हूँ, तो मैं आया हूँ। और मुझे इतना लाभ हुआ है आने के बाद, महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और रक्षा मिला है, सबसे ज़्यादा रक्षा मिला है। और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मेरा संसार के लिए आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ा भाग्य है, और मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जाना है। और महाराज जी के आशीर्वाद से ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले सकता हूँ। ये सब ऐसा माला मैं पहले नहीं देखा, ये माला आप गा सकते हैं बाकी माला तो आप छोड़ने के जाना पड़ता है फूल का, मगर इसमें सब कुछ है। इसलिए महाराज जी ने ऐसी ये माला आशीर्वाद धर्मस्थल के जगन्नाथ भगवान है, बाहुबली भगवान है, अम्मा है, सबके शांति सागर जी, इसलिए ये आशीर्वाद मैं लेके जा सकता हूँ। इसलिए मैं आने का यही फायदा है कि मैं जो खाया हो वो तो छोड़ के जाना पड़ता है, मतलब जो आशीर्वाद मिला है वो मैं लेके जाता हूँ। और आपका जो प्यार और आपका जो सम्मान के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। चक्तं जलन्दं गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जयेवा विवादेवा थम्बणे वा रायङ्गणे वा मोहेण वा सप्तजी सप्ताणम् अपराजित भवतु रख स्वाहा। महावीर स्वामी तीर्थंकर परमदेव भक्ति पूजा प्रसादात धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, हेमा हेगड़े, सुरेंद्र हेगड़े, हर्षेंद्र हेगड़े सपरिवारस्य सर्व शांतिर्भवतु आरोग्य लाभं भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं श्री कलिकुंडदंडचंडोक पार्श्वनाश्वामिन् नकुल परवीर पराक्रमाय आत्मविद्यां रक्षक परविद्यां सिद्ध सिद्ध भिन्न भिन्न स्फ्रां स्फ्रीं स्फ्रूं स्फ्राहुं फट् स्वाहा। सम्मेशकर स्वर्णभद्र मूढ़ भक्ति चरणारविंद भक्ति पूजा प्रसादात डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, हेमा हेगड़े, हर्षेंद्र सुरेंद्र हेगड़े नामधेयस्य सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु, शामोदो प्रमोदो भवतु, शांति
शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु वृद्धिर्भवतु अविघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु आयुष्मस्तु शुभं कर्मस्तु कर्मसिद्धिरस्तु वरदां धर्मो वरदां आयुर्वदां श्रीवरदां कुलगोत्रं चाविवरदां स्वस्तिबद्धं कल्पतरु शांतिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में, विश्वादी महावीर भगवान के चरणों में, आचार्य शांति सागर जी से आचार्य अभिनंदन सागर जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे हेगड़े जी, वीरेंद्र हेगड़े जी, हेमा अम्मा, इनका परिवार में सुख शांति रहे, आरोग्य लाभ हो, वह मांगलिक रहे, यही मांगलिक बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए आज हमारे बीच में सबके प्रिय, जन जन के प्रिय सांसद, लोकसभा सांसद परमादरणीय महेश शर्मा जी भी उपस्थित हैं। एक बार उनके सम्मान में ताली बजा करके स्वागत कर दें। संपूर्ण से हो नहीं कमी, आप रख दो जहाँ पर करनी, सारी दुनिया की छाएगी हो, अपना भी चाहेंगे हमें, जो चाहे तमें, जो चाहे तमें। इस अवसर पर परम संरक्षक श्रीमान सुधीर जैन सिविल लाइन, चिनराज जी डालबिया, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन टिंकू, पवन जैन नोएडा 27, प्रकाश बड़जात्या महासभा महामंत्री एवं खंडेलवाल पंचायत अध्यक्ष धीरज कासलीवाल, महामंत्री धीरेन्द्र जैन आदि मौजूद रहे। गुरुदेव के गुरु नानक की बात बिजनेस 12 वर्ष से केकड़ी के आए हैं। दिल्ली के कार्यक्रम में ना बोली लगी थी, ना किसी से चंदा लिया गया, सिर्फ हमारे इन 7 भक्तों ने। आचार्य से अनेकान सागर सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, सौभाग्यम ही सुदुर्लभम, पुण्य योग से ही पुण्यशाली आत्मा, धर्मात्मा भवात्मा ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा, महात्माओं के प्रति भक्ति और आत्मा के प्रति अनुभूति, यह दुर्लभ प्राणी ही किया जाता है। आचार्य भगवंत कुंद देव ने समय सार की गाथा नंबर 43 में एक कथन कहा, पुण्य फला अर्हंता। जैन धर्म में 8 द्रव्य कर्म हुआ करते हैं, उनकी 148 कर्म प्रकृतियां और नामकरण की 93 प्रकृतियां होती हैं। जिन जीवों का पुण्य होता है, इस 3 लोक में और 3 काल में सबसे ज्यादा पुण्यशाली एक होते हैं, वह है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। उनके लिए दुनिया के हर चीज अनुपम और अद्वितीय और अद्भुत हुआ करती। ऐसे तीर्थंकर जैसा पुण्य कि जिनके गर्भ में आने के 6 माह पहले से क्या होती है, रत्नों की वृष्टि। चतुर्णी काय के देव भगवान के माँ की सेवा में लग जाते। ऐसा 3 लोक में यदि पुण्य का एंटी पीस और अनुपम पीस होते हैं, कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान।
लेकिन तीर्थंकर भगवान जो 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली हुआ करते हैं, वह वीतराग होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान के समोसरण में भी। दर्शकों, आप देख रहे थे प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी की अक्षुण्ण परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य चारित्र शिरोमणि श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज चतुर्विद सत्संग 7 पिच्छी का 25वां पावन वर्षायोग भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह की अनुपम झलकियां, जिसका आयोजन नोएडा के सेक्टर 27 में 2 जुलाई को संपूर्ण भक्ति भाव से हुआ। तो दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे अन्य किसी महोत्सव की प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।